कई लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, दिन रात मंत्र का चिंतन करते रहते हैं, तब भी हमारे जीवन में कष्ट। देखिए भगवत प्रेमियों, ये भी हमारे कर्मों का प्रभाव है। एक भक्त ने मेरे से प्रश्न किया कि पापी के ऊपर तो परमात्मा ज्यादा कृपा करते हैं, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसके ऊपर कम कृपा होती है। ऐसा नहीं है। मैं एक आपको कथा सुनाता हूं। दो भाई थे। एक भाई पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, रोजाना मंदिर जाने वाला, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, गरीबों का सहयोग करने वाला था। और एक भाई पापी था, चोरी किया करता था। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन की बात, जो भगवान का भक्त है वह सुबह 4 बजे जगा और भगवान के मंदिर को गया। रास्ते में उसके पैर में कहीं से कांटा लग गया और जो चोरी करने वाला है वो लौट करके आ रहा था। रास्ते में उसे धन मिल गया। एक कलश में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। अब चोर तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी कृपा हुई, बिना चोरी किए ही धन मिल गया। अब गांव वाले एकत्रित हुए। गांव वाले कहने लगे, देखो परमात्मा की लीला, ये जो दिन रात भगवान की भक्ति करता है इसके पैर में कांटा लग गया, और जो चोरी करता है, जो पापी है, इसको धन मिल गया। परमात्मा, ये आपका कैसा न्याय है? हम लोग परमात्मा को बुरा बना देते हैं कि ये परमात्मा ने किया है। कभी कभी हम लोगों की ऐसी स्थिति भी बन जाती है, हम लोग अच्छा करते हैं तो ये मैंने किया है, और कहीं बुरा कर दिया तो ये भगवान ने किया है। हम भगवान को दोष लगाते, भगवान तूने बहुत बुरा किया है। लेकिन भगवत प्रेमियों, परमात्मा कभी बुरा नहीं करता, परमात्मा कभी भला भी नहीं करता। परमात्मा तो केवल जीव के कर्मों को देखकर उसे फल देता है। अब गांव वाले अचंभा करने लगे। इतने में कोई संत जी महाराज आ गए। गांव वालों ने संत जी से कहा, महाराज जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, थोड़ा देख करके बताओ, ये जो पुण्य करने वाला है इसके पैर में कांटा क्यों लगा, और ये जो पापी है इसको धन क्यों मिला? ये तो प्रसन्न है, खुश है, और ये जो भक्त है ये दुखी है। तब संत जी बोले, भैया ग्रामवासियों, ये जो भक्त है ना परमात्मा का, ये जो इसके पैर में कांटा लगा है, पूर्व जन्म के प्रभाव के अनुसार इसको आज सूली पर चढ़ाया जाता। सूली आप लोग जानते होंगे, पहले की एक सजा हुआ करती थी। लेकिन इस जन्म के कर्मों के प्रभाव से, इस जन्म में जो इसने भगवान की भक्ति की है, इस जन्म में जो परमात्मा का चिंतन किया है, इस जन्म में जो गरीबों का सहयोग किया है, ऐसा करने से इसकी जो सूली है वो कांटे पर ही रुक गई है। और ये जो पापी है, इसके पूर्व जन्म के प्रभाव के द्वारा आज ये इस देश का राजा बनता, लेकिन इसके इस जन्म के कर्मों के कारण ये राजा नहीं बना, बस इसको थोड़ा सा धन मिल गया, इसी से ये प्रसन्न हो गया है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणेव विलीयते, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते, और जो भी जीवन में सुख दुख प्राप्त होता है अपने अपने कर्मों से प्राप्त होता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन भगवत प्रेमियों, मन, इच्छा और बुद्धि ये प्रत्येक जीव के हाथ में है। परमात्मा हानि लाभ देते हैं, लेकिन हमारे मन को देखकर, हमारी भावना को देखकर, हमारे विचारों को देखकर, हमारी बुद्धि को देखकर।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। व्यक्ति अपने अपने कर्मों से ही फल को प्राप्त करता है।